वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान मुझे जहन में ये बात आई, जो कि ज़ाहिर सेंटर फैसल रज़ा आबिदी साहब कुछ आलमी मंजरनामे की बात करें तो मेरे जहन में ये दो चीज़ें थी कि पाकिस्तान ज़ाहिर आइसोलेट होकर तो सारी दुनिया के सामने नहीं रह सकता। और फैसल साहब, इसका मुझे जवाब भी चाहिए आपसे। जब आप कहते हैं कि ईरान एक वाहिद मुल्क रह जाएगा जहाँ से आपकी बेहतरीन सप्लाई तेल की मैसर आ सकेगी और कम कीमत पर होगी, लेकिन हम फिर सारी दुनिया को तो नहीं छोड़ेंगे इस दौरान अगर ऐसा होता है तो? क्योंकि सुन लेना मेरी बात, 2 से 3 करोड़ कहा जाता है तकरीबन डॉलर्स जो हैं उसकी मद में रेमिटेंसेस आते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर हम एक ही विंडो खोलेंगे तो बाकी सारी दरवाजे जिनको तो आते हैं वो फिक्र करें ना, मुझे तो नहीं आते। अगर दुनिया में मैंने मरना है तो मुझे कोई गर्ज नहीं कि ये जिंदा रहें या ना रहें, जन्नुम में जाएं। अरे तो हम तो इस दुनिया के साथ नहीं चले। ऐसे 100 लाशें गिर गई, टुकड़ों में बट गई, नाच गाने चल रहे हैं और वो जो इन्हीं की कैटेगरी के लोग हैं जो मारे गए वो नाच रहे हैं। मतलब मसला इनके ज़मीर में नहीं है, मसला इनके खमीर में। तो ऐसे खमीर वालों के साथ फिर ऐसे ही होता है। चले और होगा इंशाल्लाह, ये होगा इंशाल्लाह। आज हम पर ठट्टे कसने वाले वो दिन दूर नहीं है, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये दाइश है। अच्छा, अब जरा मैं पॉलिटिकल आपसे बात कर लूँ ना। मुझे ये फरमा दें, क्या आप मुल्की हालात तो देख ही रहे हैं, ज़ाहिर है आलमी हालात जब देख रहे हैं तो इसमें कोई ट्विस्ट आने वाला है? इमरान खान साहब घर जाने वाले हैं और उनको भेजने वाली यही सारी तहरीकें होंगी जो इस वक्त सड़कों पर हैं, चाहे बिलावल साहब हों, चाहे खुद उनकी तहरीक तो खैर सिंध आ रही है, लेकिन आपको लगता है कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? मैं पॉलिटिक्स के अंदर इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया मैं जवाब दूंगा। अब तो ये पाकिस्तान में जिस पटरी पे गाड़ी चढ़ी है, इस पटरी का नाम है दरूदी बामुकाबला बारूदी। सियासी नहीं, सियासत ख़त्म। ये तो फ़ोन कॉल पे चलने वाली चीज़ें हैं। कौन सा जमहूरियत या इस आइन के तहत चल रहे हैं? क्या फ़ायदा इस आइन का? अगर कॉल पे ही निकलना है और कॉल पे ही बैठना है तो बैठो घर में। एक मिनट, ये कॉलों और कहाँ से निकले? कैसी बात कर रहे हैं? मशरिक और मगरिब यकजा हैं या नहीं है सियासत? बिलावल को फोन किया किसी ने कि चलो भाई निकलो, मेरी बात सुने, इनका मकसद क्या है लॉन्ग मार्च का? हर चीज का एक गोल होता है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने नो इनका मकसद ये है कि ये वहाँ पहुंचेंगे और तहरीक अदम एतमाद दाखिल करें। तो वो तो पहले फजल रहमान साहब ऐलान कर चुके हैं, इस ड्रामे की जरूरत क्या है? जाओ और कर दो। अगर इनको इमरान खान को निकालना होता और मैं सियासतदान होता और मैं सियासत में होता, मैं बिल्कुल लॉन्ग मार्च करता, धरना देता, लेकिन तहरीक अदम एतमाद पे नहीं, फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के ऊपर करता कि फैसला लाओ। और अगर मेरा मकसद इमरान खान को निकालना होता, फकीर आजम को, तो फिर मैं पता है क्या करता? इस्तीफा दे देता। एक दिन में निकलेंगे असेंबलियों से, एक दिन में निकलेंगे। ये सब टोपी ड्रामा है। ये जो किसी ने 300 अरब देने, किसी ने 400 अरब देने वापस, उसमें डिस्काउंट ले लेंगे 100-200 अरब का। यही है। अच्छा, यही होगा। अच्छा हाँ, इमरान खान का एक मकाफात अमल है दुनिया इस पाकिस्तान में, उसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। डरना उस दिन से जिस दिन वो लॉन्ग मार्च लेके निकला, उस दिन फैसला होना है। निकले तो थे, वापस भी आ गए थे। वो छोड़ें, अब होगा, अब भरपूर होगा। उसकी वजह यह है कि उनका और इसका फ़कीर आज़म का मजमा एक ही माइंड सेट का है। सही है ना? जिनसे आपको मसला है ना, वो सारा माइंड सेट उधर। मुझे क्या मसला है? हमें पाकिस्तानियों को मसला है ना। खुद फजलुर रहमान साहब के ऊपर धमाके नहीं हुए क्या? बिल्कुल हुए ना। तो जिस दिन वो निकलेंगे उस दिन वो काउंटेबल दिन होगा। उस दिन कोई एक ख़त्म होगा सियासत में, या तो फ़कीर आज़म ख़त्म होगा या फजलुर रहमान साहब हमेशा के लिए सियासत छोड़ के घर बैठ जाएंगे। चले ठीक है। तो आपने इंतज़ार करना है 23 मार्च का। अच्छा सुन, एक मिनट इसी में रुक जाए। मैं ये पूछ रही थी कि ये जब आप कह रहे हैं ना ये सब खत्म हो जाएगा, इन लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी, तो कौमी हुकूमत खत्म है, कौमी हुकूमत बनाने की बात वो भी नहीं होगी। चुन के आपको, अगर आप अच्छे लगेंगे तो। यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक मुल्क था, किस पोजीशन पे पहुंचा? माशाल्लाह। रशिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, क्या डिबेट हो रही है? माशाल्लाह। तो यहाँ पर भी वही होगा। अच्छा, दैट्स ऑल। और ये जो सारा मंजरनामा, और अगर वो नहीं हुआ तो अनगिनत लाशें। मैं बताना नहीं चाह रहा, लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर मैं हकीकत बता दूं ना कि यहाँ कितनी लाशें हैं तो आप सोच भी नहीं सकती। जो पिशावर में हुआ, ये दिन में